जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम रहा वो वाकई में हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। जो जंतर मंतर पे हम सबने देखा, वो जंतर मंतर पे जो परिदृश्य देश के सामने आया, वो एक दिन में नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि काफी समय से छात्रों की जो मांग चल रही थी पेपर लीक को लेके, और जो छात्र आत्महत्या को मजबूर हो गए थे, उन सभी को लेके जो मांगे चल रही थी वो काफी समय से चल रही थी। और अंत में एक ऐसा समय आया जब 20 तारीख को, 20 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, और जिसमें जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को बर्बरतापूर्वक मारा गया। मैं खुद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद था, पहुंचा हुआ था, और उसके बाद से लगातार वहां बना रहा मैं भी। और कांग्रेस सेवा दल के साथ हम लोगों ने सेवा का कार्य भी किया वहां। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो चीजें निकल के सामने आई, वो बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से सरकार नाकाम रही अपने सारे वादों को पूरा करने में, और किस तरह से छात्रों की मांग और जो उनकी जायज मांगे हैं, जिसके लिए इतना संघर्ष उन्होंने किया, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई। सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री कभी भी झुकते नहीं थे, कभी भी जनता के सामने अपनी बात नहीं रखते थे, उनको सेल्फी लेके वीडियो बनाना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। हालांकि उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी मानसिकता है उनको उन्होंने स्पष्ट किया। जिस प्रकार उन्होंने बोला कि बच्चों को मैं माफ करता हूं, जबकि माफी उनको मांगनी चाहिए जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से बर्बरता की गई, जिस तरह से उनका भविष्य बर्बाद किया गया। हजारों लाखों छात्र प्रभावित हैं इस पेपर लीक के मुद्दे से। जब सोचिए कि 150 से ज्यादा पेपर लीक आज पिछले कई सालों में हो चुके, तो इससे कितने ही छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। कितने छात्र जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल अपना व्यतीत करते हैं, और उसके बाद जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो जाता है। साथ में इस तरह का लाठीचार्ज करना, लाठियों में कील लगा के मारना, पैलेट गन का यूज करना, आंसू गैस के गोले दागना। हम लोग तो साक्षात मौजूद थे, चीजों को देखा है हमने वहां पे। इस तरह से कोई नहीं करता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं छात्रों को माफ करता हूं गाली देने के लिए, मैं मानता हूं गाली देना, कोई भी सभ्य व्यक्ति गाली देने को उचित नहीं ठहराएगा। और निश्चित ही कुछ लोग ऐसे थे वहां पे जो अपने इस तरह की गलत भाषा का उपयोग कर रहे थे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। हम सभी को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो छात्रों का भविष्य बर्बाद होना है। अगर प्रधानमंत्री या सरकार के लोग, सत्ता के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इन बातों को लेके, जैसा कि आप मीडिया में भी देख रहे हैं कि मीडिया भी जो है उन्हीं चीजों को दिखा रहा है कि किस तरह से छात्रों में, उसमें से कुछ ऐसे जो उपद्रवी तरह के लोग आ गए थे। हम निश्चित ही, मैं चाहे कोई भी सामाजिक व्यक्ति, उनका कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हों, गाली देते हों, या जो भी उन्होंने कृत्य किया, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन उसकी आड़ में खुद को सही साबित करना, और उसकी आड़ में प्रधानमंत्री का रोना कि मैं माफ करता हूं बच्चों को जो गाली दी है, ये कितना हास्यास्पद है। सोचने वाली बात। इस दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात कि जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जब इस तरह की घटना घटी, तो मैंने खुद देखा कि हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, जो खुद भाजपा के समर्थक रहे और
सरकार के कभी वो विरोध सुन नहीं पाते थे, वो तक राहुल गांधी जी के फेवर में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी जी को अप्रिशिएट किया, क्योंकि जिस प्रकार राहुल जी पीएम आवास पे अपना उन्होंने धरना दिया, वहां भी हम लोग मौजूद थे। और उसके बाद से फिर जिस प्रकार से उनको घसीटा गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था इतिहास में कि किसी एलओपी को इस तरह से प्रताड़ित किया गया हो। लेकिन फिर भी राहुल जी वो नहीं रोए। जिस तरह से प्रधानमंत्री को थोड़ी सी गाली लोगों ने दे दिया तो वो रोने लगे। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी जी ने उसको भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको घसीटा गया, आपके मुंह से ब्लड आ गया, आप इस पे क्या कहेंगे, तो राहुल जी ने उसको भी हंसी में ही टाल दिया और उन्होंने यही कहा कि जो पुलिस वाले उनके साथ थे वो भी नहीं चाहते कि ये सरकार रहे। वो खुद बोल रहे थे कि मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं, और आप इस सरकार को हटाइए। हर कोई त्रस्त है, हर कोई परेशान है। जिस तरह से ये तानाशाही चल रही है सरकार की, छात्रों से लेके, नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, सभी त्रस्त हैं। और ये तो पिछले कुछ दिनों में आपने स्पष्ट देख लिया। जनता ने भी अपना, अभी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सीट तक भाजपा हार गई। दतिया में भी यही हुआ, कांग्रेस जीत गई वहां से, वहां भी भाजपा को हारना पड़ा। तो इन सब के बावजूद भी अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो क्या कहा जा सकता है। जो अंधभक्त की जो परिभाषा राहुल जी ने दी, वही सच्चाई है कि लोग अंधभक्ति में देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का इस समय हृदय परिवर्तन हुआ है। ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जो कट्टर विचारधारा के थे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ, लेकिन वो तक जो है आज प्रधानमंत्री की इस तरह के रवैये के खिलाफ हैं। और उन्होंने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम में इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को। और यही कारण रहा कि उनको बार बार इंस्टाग्राम पर आना पड़ा, क्योंकि उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। लेकिन मोदी जी, इससे काम नहीं चलेगा। राहुल जी की तरह अपना दिल दिखाइए, जिगर दिखाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों से बात करिए अपनी, तब तो बातें सामने आएंगी, तब तो आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो सभी जानते हैं, जो छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ आज राहुल जी खड़े हैं, उनके साथ राहुल जी उनको लेके, अभी कल भी राहुल जी उनको लेके सामने आए, जिनके साथ बर्बरता की गई, तो वो तो उनके साथ खड़े हैं। उनका साथ दीजिए। और आप भी, इस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया तो कहीं ना कहीं वहां सरकार को झुकना पड़ा, आखिर अंत में झुकना ही पड़ा। और वही हाल होगा आगे भी, क्योंकि गृह मंत्री कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो बर्बरता दिल्ली में की गई। और आज तो पूरे देश में सुनने को मिल रहा है, हर जगह छात्रों, नौजवानों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी प्रयागराज में राहुल जी का जो छात्रों की कूच कार्यक्रम है, उसको भी मना करने की, उसको भी करने से रोका जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो इस तरह से ये सरकार डरी हुई है। और ऐसे में हमें गर्व होता है कि हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो मोहब्बत की विचारधारा है, जो सबको साथ लेके आगे चलने वाली विचारधारा है, आगे लेके बढ़ने वाली विचारधारा है। ये देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। बहुत सारे लोग जो ये मानते थे कि नहीं, भाजपा की विचारधारा या उस कट्टर विचारधारा के साथ अपना समय देते थे या उनका सपोर्ट करते थे, उन सभी का विचार इस समय परिवर्तित हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दमन की राजनीति करना चाहती है, लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। हम सभी इस देश में एकजुटता के साथ रहे हैं, एकजुटता के साथ आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, और विकास की ही बात हुई है, न कि इस तरह से धर्म और तमाम सारी चीजों में लोगों को उलझाकर आज जिस तरह से चंदा चोरी की गई है राम मंदिर में, और तमाम मंदिरों में पता चल रहा है अभी कि हर जगह इस तरह से। अभी सिद्धि विनायक का भी मामला सुनने में आया, वहां भी, केदारनाथ में, हर जगह इस तरह का। तो धर्म को इन्होंने अपना धंधा बना लिया है। ये सबसे बड़ा
समाज के लिए खतरा है। और इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि राहुल गांधी जी का साथ दीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस का साथ दीजिए। देश का सर्वांगीण विकास कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहां भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो आप सभी सहयोग करें कांग्रेस का। और अभी जो छात्रों की गूंज चल रही है, इसमें अधिक से अधिक छात्रों को रजिस्टर्ड कराएं, ताकि छात्रों की बात, नौजवानों की बात राहुल जी जो उठा रहे हैं, उनको और मजबूती मिल सके, और मजबूती से बातें उठा सके, और उनके हित में काम हो सके। आज देख रहे हैं देश में तमाम जगहों पर बाढ़ आई हुई है, तमाम जगहों पर आपदाएं आई हुई हैं। हर जगह आपको दिखेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं, हर जगह सेवा कर रहे हैं, हर जगह लोगों की मदद कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। अपने अहंकार में इतना चूर हो चुके हैं ये, कि इनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी, जो कभी हमने सुना था कि ये विद्यार्थियों का संगठन है, लेकिन इतने बड़े मूवमेंट में विद्यार्थियों के वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, और न तो इनके नेता कहीं नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब चुनाव आएगा तो फिर ये आ जाएंगे वही जात पात, वही धर्म, वही इस तरह के मुद्दे लाके, और फिर जो है आपस में लड़ाने का काम करेंगे। इसलिए इनसे बच के रहना है, और देश को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए। हम सब मिलके इस देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत,